सलमान खान के घर फायरिंग मामले में अनुज थापन की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू थी। अनुज थापन पर पहले से ही कई संगीन धाराओं में केस दर्ज थे। पुलिस ने इस मामले में उस पर मकोका भी चार्ज किया था, लेकिन अनुज थापन की खुदकुशी के बाद अब मुंबई पुलिस का सिरदर्द बढ़ गया है और अब बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसना भी मुंबई पुलिस के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। मैं ये क्यों कह रही हूँ ये आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और अगर न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि आखिर अनुज थापन को हुआ क्या। दरअसल 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब रूटीन चेकिंग के लिए वहां पर जब इंचार्ज पहुंचते हैं, जिस लॉकअप में अनुज थापन को रखा गया था, वहां दूसरे कैदी ये जानकारी देते हैं कि अनुज थापन दरअसल वॉशरूम गया था, लौटा नहीं है। इसके बाद आनंद फानंद में लॉकअप खोला गया, वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था, उसे तोड़ा गया और उसके बाद जो पुलिस वालों ने देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली थी। जल्दी से उसे अस्पताल जरूर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि अब उसके अंदर सांसें नहीं बची है। ये वही अनुज थापन था जिसे सलमान खान के घर फायरिंग मामले में शूटर्स को हथियार मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस पर मकोका भी चार्ज किया गया था और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर ही रही थी, लेकिन तब तक अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली। अब इस मामले में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस तो चार्ज कर ही लिया है, साथ ही मौका वारदात के सभी सीसीटीवी फुटेज को भी सहेज कर रख लिया गया है। लेकिन पिछले 5 से 6 दिन पहले अनुज थापन की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में अनुज थापन की गिरफ्तारी एक बड़ा ब्रेक थ्रू थी। आपको बताएं कि वो हथियार जो सलमान खान के घर फायरिंग में इस्तेमाल किए गए थे, वो हथियार भी बरामद हो चुके थे। तापी नदी से वो हथियार मिले थे और बड़ा आरोप अनुज थापन के ऊपर यही था कि उसने ही ये हथियार जो हैं वो मुहैया करवाए हैं। इसीलिए पुलिस ने उस पर मकोका भी चार्ज किया, तफ्तीश भी कर रही थी, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है और यहाँ से पुलिस के लिए मुश्किल होने वाला है बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसना, क्योंकि पुलिस अब वो कड़ियां कैसे जोड़ेगी आगे, ये बड़ा सिरदर्द तो है ही, लेकिन साथ ही जो मकोका का चार्ज लगाया गया था उसके लिए बीते 10 साल के अंदर जो आरोपी हैं उनके ऊपर पहले से केसेस दर्ज होने चाहिए। 10 साल के अंदर उनका कुछ ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि अब तक जितने भी आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनमें से सिर्फ अनुज थापन के ऊपर ही था। ऐसे में पुलिस के लिए इसे प्रूव कर पाना भी बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बाकी जो आरोपी कुल 4 गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 2 शूटर्स थे और बाकी 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से एक अब अनुज थापन नहीं है, अब उसकी मौत हो चुकी है और मकोका का चार्ज उसके ऊपर था। ऐसे में पुलिस के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि वो कैसे इसे प्रूव करेंगे और साथ ही बिश्नोई गैंग के साथ इसके तार कैसे जोड़े जाएंगे, ये पुलिस को यहाँ से प्रूव करना पड़ेगा और यहाँ से उनकी राह जो है वो मुश्किल दिखाई देती है। और आपको बताएं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर शिकंजा कसना यहाँ से पुलिस के लिए तो मुश्किल होगा, इसीलिए उनकी टेंशन भी बढ़ गई है। और ये मैं आपको बता दूं कि अनुज थापन, उसके ऊपर कई संगीन अपराध जो है उस पर ऑलरेडी केसेस दर्ज किए जा चुके थे। हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर धाराएं उसके ऊपर केसेस जो हैं वो लगाए जा चुके थे। ऐसे में वो एक अहम कड़ी हो सकता था और कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर मकोका लगाया गया था, यही वजह बताई जा रही है कि उसने खुदकुशी का रास्ता अपनाया, क्योंकि उसे लग गया था कि अब वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ परिवार की तरफ से साजिश का, हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है, जिसकी अब आगे जांच तो होगी। लेकिन यहाँ से मुंबई पुलिस के लिए ये एक जो अहम कड़ी जो उन्हें इस केस में मिला था वो अब नहीं है उनके सामने। और ऐसे में आगे सलमान खान के घर फायरिंग मामले में सीधे बिश्नोई गैंग से कैसे कनेक्शन जुड़ेगा और उसे प्रूव कैसे कर पाएगी पुलिस, ये मुश्किल दिखाई देती है यहाँ से। आपको क्या लगता है, जो ये सुसाइड है, क्या वाकई सुसाइड है या जो परिवार आरोप लगा रहा है उसमें कोई सच्चाई है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।